तो स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज फिर से पेलने वाले उन लोगों को जिनके पास किसी तरीके की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है पर इंटरनेट पे ज्ञान पेलना उनकी फेवरेट हॉबी है। ये लोग आपको इंटरनेट पे वेरियस टॉपिक्स पे हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन के साथ आपके मुंह पे ज्ञान का गुटखा थूकते हुए मिल जाएंगे। और ऐसे ज्ञान के गुटखे को आज तुम्हारा भाई ढंग से साफ करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे गौरव ठाकुर भाई से। आज ये लेके आए ज्ञान वाई फॉरेनर्स और सडनली लिविंग जापान। अब ये क्या है, कहीं से इनको जो लग गया ना यार ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, चलो यार आज जापान को पेलता हूँ। तो जापान को पेलना चालू। It would be absolutely terrible to live here. I'm gonna leave Japan unfortunately next week. I have 43 more days. They gave me like 2 months to leave the country. इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखना, आपको जापान के इमिग्रेशन डेटा में एक अननेचुरल सा पैटर्न दिखेगा। एक तो ये पता नहीं ग्राफ का जो ये सिस्टम है ना, सबसे गड़बड़ होती है ग्राफ में। अब ये ग्राफ जो होते हैं तो पता नहीं बैक्ड होते नहीं होते, उसके बाद उसमें ये नहीं दिखाते कंपैरेटिव डाटा कि भाई उस टाइम पे क्या पॉपुलेशन थी, उस टाइम का क्या सिनेरियो था। दो नंबर्स में कंपेयर कर दूं भाई, मतलब 1980 में तुम्हारे घर के किसी बंदे की सैलरी थी 100 रुपए, आज उस बंदे की सैलरी होगी 1 करोड़। क्या तरक्की हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो भाई वो उस टाइम का इन्फ्लेशन, उस टाइम की पॉपुलेशन, उस टाइम की कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ऐसे ही रैंडम दो नंबर को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। 2021 का ऑफिशियल डेटा है जिसमें इन दोनों भी ईयर्स में जितने भी फॉरेनर्स जापान आए ऑलमोस्ट उतने ही जापान से वापस अपने देश लौट चले गए। एंड रिसेंटली जापान में एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट भी बढ़ चुके हैं। पिछले ही महीने एक प्रोटेस्ट में कई जापानीज सड़कों पर उतर के ये तो भाई पूरी वर्ल्ड में हुआ है एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट। तो पूरे वर्ल्ड में लोग वो कह रहे हैं कि भाई नहीं चाहिए हमें, अपनी कंट्री में रहो। अब इसमें जापान की गलती नहीं है कुछ, इसका मतलब है कि हमें अपनी कंट्री में ही कैसे सुधार करके बढ़िया करना है वो देखना है। वो टाइम नहीं है कि तुम दूसरी कंट्री में चले जाओ और वहां भी धक्के पूरे ही खाने पड़ते हैं। काम कर रहे हो और हम छुट्टी पर हो। ऑफिस कल्चर और ऑफिस के एटमॉस्फेयर की वजह से मैं छुट्टी मांग ही नहीं पाता। कोई और मेरा काम नहीं कर सकता, इसीलिए मैं छुट्टी नहीं ले पाता। और तू नौकरी की बात कर रहे हैं भाई, इंडिया में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता दूं, 20,000 की नौकरी में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम 300 दिन 1-1 बजे तक काम कर लो बिजी सीजन में। 20,000 की नौकरी में तू क्या बात कर रहा है कि वर्क कल्चर की। और दूसरे ज्ञान पेलने वाले महारथी की भी बात कर लेते हैं। ये भी बहुत ज्ञान पेलते हैं। अब जैसे ये वीडियो बना रहे हैं शुगर के ऊपर, ना इनको डाइट की नॉलेज, ना इनकी कोई एक्सपर्टीज, कुछ भी वीडियो बना देते हैं ये लोग। और वीडियो में एक भी कमेंट इनकी शुगर से रिलेटेड नहीं है, सब गालियां कि तुमने पता नहीं चरण वंदना कर दी, तुमने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई। इंटरनेट से पढ़ के कुछ भी बता देते हैं ये लोग। एक वॉर जोन से भी ज्यादा डेंजरस, क्योंकि ये खाना आपको अंदर से डिस्ट्रॉय करता है। अबे भाई तेरे पास क्या एक्सपर्टीज है, तूने कोई एमएससी करी है, तूने कोई बीएससी करी है, तुझे क्या पता डाइट के बारे में। इसके प्रीमियम्स ₹699 पर मंथ से स्टार्ट। ओ इंश्योरेंस बेचनी थी तो इसलिए आज शुगर की बात छेड़ दी है शेर। रेड बुल के बगैर काम की शुरुआत करना घोर अपराध। अयान वर्क फ्रॉम होम करता है। इससे भरे लाइफ में लंच बनाने का टाइम ही कहाँ है। तो अयान हर दिन बिरयानी ऑर्डर करता है गुलाब जामुन के साथ, और रात को पिज्जा के साथ चीज केक तो बनता है ना बॉस। यानी कौन खा रहा है भाई, ऐसे कौन खा रहा है कि रोज चीज केक पिज्जा बिरयानी, भाई टटिया लग जाएंगी उसको। कौन सी दुनिया में जी रहा है, एक दिन में पिज्जा चीज केक और बिरयानी कौन नॉर्मल इंसान खा रहा है। क्रिकेट एक सोने की मुर्गी है और क्रिकेटर्स देश के सबसे अमीर लोगों में से एक। Here are ये भाई साहब हर चीज में ज्ञान देने को राजी है। अभी ये न्यू कहीं मेरी दाल गल जाए, मैं हर जगह ज्ञान, क्रिकेट का, मैं किसी चीज का, अंडे का, मुर्गी का, हर चीज का ज्ञान देने को राजी है। और देखो चलो अगर फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस की अंकुर वारिको की लॉन्ग वीडियोस तो बढ़िया होती हैं, बट शॉर्ट वीडियोस में जो कंटेंट होता है ओए होए होए। 20 लाख रुपए की तनख्वाह, 1,65,000 रुपए महीने। 1,65,000 रुपए, 7 करोड़। अभिषेक तुम्हारी ऐसे की तैसी धूम में डांस करने के अलावा तुमने क्या किया अपने जीवन में? सबको लगता है बहुत अमीर है, लेकिन असलियत टैक्स के बाद 1,30,000 रुपए, 2 बेडरूम का घर खरीद लिया, उसकी EMI 55। ये सब कब कर लिया उसने? 55,000 EMI भी दे रहा है, टैक्स भी दे रहा है। मैं बता रहा हूँ तुमको भाई कुछ भी नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, बंसल का 1,40 आता है अकाउंट के अंदर, ठीक है। और अगले दिन कितने उसमें से बचते? 40। भाई गाड़ी की EMI 50,000, न्यूजीलैंड ट्रिप की EMI 50,000, नहीं न्यूजीलैंड ट्रिप और i17 प्रो मैक्स EMI 50,000। 1 लाख रुपए अगले दिन ही कट जाते हैं। मतलब तुम देखो ऑफिस आने जाने का खर्चा ही उसका और कॉलिंग का खर्चा 1 लाख रुपए महीना है। गाड़ी खरीद ली, लोगों को दिखाना था। ये तो सच है भाई, ये तो सच है। 18। ये तो कुछ भी नहीं है EMI, लोगों को दिखाना। उसकी EMI तो 50,000 रुपए महीना है। माँ बाप को 15,000 रुपए बेचते हैं,
ना ना वो नहीं करता ये सब, यहाँ थोड़ी पैसे वेस्ट करेगा वो। कल नहीं है अंकुर को, बंसल का पता नहीं है अंकुर को, ऐसे कैसे दे देगा वो 1 रुपया किसी और को, क्योंकि वो है हमारी जिम्मेदारी है, मेंटेनेंस। ये देख लो भाई आज की डेट में मोटिवेशनल फील्ड के एक्सपर्ट। इस वीडियो को गौर से देखो, इसमें 2 बंदे हैं, पहला वो जिसके पास मोटिवेशन है और दूसरा वो जिसके पास डिसिप्लिन है। अब इस बंदे को पहचाना आपने? ये कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना, कल 9:30 बजे यहाँ आ जाना अगर जिंदगी में बड़ा करना है। अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है, अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो कल भाई जैसे ही मुझे बोला ना कल जिंदगी में कोई कट, इतना टाइम नहीं है भाई। नशा वो होता ही नहीं है ना जो रात को करे और सुबह उतर जाए। नशा तो हुआ जो एक बार चढ़े तो साला कभी उतरे नहीं। ये MLM वाले, ये शाबाश, MLM वाले ज्ञान पेलते हैं ना, मजा बड़ा आता है। इनको सारे कोट रटे हुए राज शमानी की तरह। एक रिसर्च है बहुत बड़ी कि कौन लोग ज्यादा जीते हैं, जो नहीं पीते वो ज्यादा जीते हैं, जो बहुत पीते हैं वो ज्यादा जीते हैं, या जो 2 पैक लगा। तो पता नहीं इनके पास रिसर्च आती कहाँ से साला ये, और रिसर्च में कोई मेरे से सवाल ही नहीं पूछता। अबे मेरे से तो पूछो यार, मुझे इन्वॉल्व तो करो। आते हैं 30 ml के, वो ज्यादा जीते हैं। ये सच में साइंटिफिक रिसर्च है। हाँ, कौन सी है इसमें चल? मिडिल क्लास वाले हैं जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब वो। ये क्या मोटिवेशन में तो डीमोटिवेशन लग रही है मुझे तो ये। और एक और ज्ञानी इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे AI के बारे में। अरे AI से ऐसा हो जाएगा, AI से आपकी बड़ फट जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और ये सिर्फ AI के बारे में वीडियो बनाते हैं, मुझे लगता नहीं ये AI यूज भी करता होगा। बंदे मोस्टली मेजॉरिटी पैसे कमा रहे हैं ना इंटरनेट पे, वो कंटेंट क्रिएटर ही हैं। तुम ये समझ लो कोई अगर AI के बारे में ज्ञान पेल रहा है, कोई पॉलिटिक्स के बारे में ज्ञान पेल रहा है, तो एक्चुअल उनके पास कोई ज्ञान बहुत ज्यादा है नहीं। उनकी मेन 8-10 घंटे दिन में कंटेंट क्रिएशन पे लगा रहे हैं और कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमा रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको मेरी बर्थडे पार्टी में बुलाता हूँ, गौरव भाई मेरे को बर्थडे पार्टी में आपको आना है, आना ही आना है। अब आपका मेरा कोई खास रिलेशन नहीं है, लेकिन मैंने बुला लिया, तो आपके बर्थडे पे आपकी जिम्मेदारी बन गई कि आपको राहुल को बुलाना पड़ेगा। प्लेयर्स ने भी तो बुलाया था। ये क्या चल रहा है ये हमारे देश में भाई साहब? पॉडकास्टों में बैठ के CA साहब CA बन चुके हैं, उसके बाद बर्थडे पार्टी में बुलाना ही पड़ेगा, ये चल रही है बात। 6 बिजनेस आइडिया, इसको दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी टाइम पे कर लो, हमेशा सक्सेसफुल होगी, क्योंकि इन धंधों में कस्टमर खुल के पैसा खर्च करता है और बिल्कुल कंजूसी नहीं करता। पहला धंधा, आदमी को ईगो बेचो, इज्जत बेचो, इंपॉर्टेंट फील कराओ। जैसे मुझे लग रहा है आज हो जाएगा काम भैया, बिलियनर तुम सब बनने वाले हो गया काम, हो गया हमारा। आप बताओ भाई। आईफोन, अरे आईफोन क्या बात है, आईफोन, हाँ आईफोन है पक्का, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ब्रांड क्या बात है, मर्सिडीज क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, हो गया काम। ये आपको ऐसा प्रोडक्ट बता देगा जो हम बेच सकते हैं। बाप रे, ऐसा भी जहाँ भी बेचोगे आदमी को इज्जत चाहिए, बिल्कुल चाहिए, इज्जत तो चाहिए, अंधा, टेंशन मत लो। सेकंड, और हेलो हेलो, क्या हुआ? बिजनेस तो बताया ही नहीं। आईफोन कैसे? आईफोन बेचो क्या बात, मर्सिडीज बेचो क्या बात, ईगो बेचो क्या बात, क्या हेलो, ये हो रही देखो ज्ञानबाजी। किस लेवल की ज्ञानबाजी हो रही है हमारे देश में, खोखली ज्ञानबाजी बिल्कुल।